नमस्कार, मैं बीरम देव। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, इकाई द्वितीय। इकाई द्वितीय के अंतर्गत 4 कवि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और रसखान। इन चारों में से हम सूरदास के विनय तथा भक्ति के जो पद हैं उनकी व्याख्या कर रहे थे। तो इस कालांश में हम उनके पद नंबर 7 की व्याख्या करेंगे। वृंदावन लीला गोचरण। मैया हो न चराहो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों, मेरे पाई पिराई। जो न पतिया ही पूछी बल दाऊहीं, अपनी सो दिवाई। यह सुनी माय जशोदा ग्वालनी, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। तो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए भक्ति काल की शाखा सगुण भक्ति काव्य धारा की उपशाखा हैं कृष्ण मार्गीय शाखा। उसके प्रतिनिधि व शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित विनय तथा भक्ति के शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में सूरदास वर्णन कर रहे हैं कि माता यशोदा लल्ला कृष्ण को बहला पुछला कर ग्वालों के साथ में अपने गाय चरवाने के लिए भेजती हैं ताकि उसका मन बहल जाए। लेकिन ग्वाल बाल उसे परेशान करते हैं, उसी से गायों को चरवाते हैं। इसकी शिकायत कृष्ण अपने माँ से करते हैं। इसी का चित्रण इसमें व्यक्त हुआ है। व्याख्या। मैया हो न चरहे गाय। सूरदास वर्णन कर रहे हैं कि बालक कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं कि मैया हो न चराहो गाय, हे माई अब मैं आज के बाद गाय चराने नहीं जाऊंगा। वो बता भी रहे कि क्यों। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। कि ये सारे के सारे जो ग्वाले हैं, ये सारे के सारे जो ग्वाल बाल हैं, यह सब मुझे चारों ओर से घेर लेते हैं और मुझसे ही अपनी गायों को भी चरवाते हैं। मेरे पाँव पिराएं, इसीलिए दूर दूर तक घूमने से मेरे पैरों में बहुत पीड़ा होती है, मेरे पैर भी बहुत दर्द करते हैं। जो न पतिया ही पूछ बलदा हूँ कि हे मैया यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, पतिया ही अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप बलदाओ भैया से पूछ लो कि मैंने जो बात कही है वह सही है या गलत है। अपनी सो दिवाही, आप अपनी सौगंध देकर बलराम भैया से पूछना कि सारे के सारे ग्वाल बाल मुझे घेर लेते हैं, मुझसे ही अपने गायां चरवाते हैं। यह सुनी माय जशोदा ग्वालनी, गारी देत रिसाही। बालक कृष्ण के मुख से ये सारी बातें सुनकर माता यशोदा उन ग्वाल बालों को क्रोधित होकर गारी देती रिसाई क्रोधित होकर उनको गालियां देने लगी, उनको भला बुरा कहने लगी। क्या कहने लगी? मैं पठवती अपने लड़का को, कि मैं तो अपने इस लल्ला को, अपने बालक को पढ़ा लिखा कर, समझा बूझा कर आवे मन बहराई, इसलिए भेजती हूँ कि इसका मन वहाँ बहल जाएगा और आप लोग इसे परेशान करते हो। सूर्य श्याम तेरी अति बालक। सूरदास वर्णन कर रहे हैं कि माता यशोदा कह रही हैं मेरो अति बालक, कि मेरा ये बालक है, मेरा जो लल्ला है, जो कृष्ण है, ये तो अभी बहुत छोटा है। मार देता है रिगाही, तो फिर भी आप लोग इसे रिगाए घुमा घुमा कर क्यों इधर उधर दौड़ाते रहते हो, क्यों इसको गायों के पीछे भेजते रहते हो। तो यहाँ पर बहुत ही वात्सल्य रस का सटीक और सार्थक वर्णन व्यक्त हुआ है। विशेष इसमें माता यशोदा के समक्ष बालक कृष्ण
के द्वारा उनकी जो ग्वाल बालों की शिकायत है उसकी छटा मनोरम है। बिंदु नंबर 2, सूरदास ने इसमें बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बिंदु नंबर 3, इसमें माँ यशोदा के वात्सल्य भाव का वर्णन भी सुंदर समाहित है और इसमें अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला बिंदु, और ब्रज ललित लवंगी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।